कल के वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था सिर्फ अपडेट के लिए। तो वो आपने देखा ही था मेरे चैनल पर कि मेरी तबीयत सही नहीं है और अभी भी सही नहीं है। टाइफाइड है, मुझे भी है, मेरी डॉटर को भी है। और उसका तो पता है क्या हो रखा है, वो कभी तो ठीक फील करती है और कभी अचानक से उसको सर्दी, कभी एकदम से बुखार, कभी एकदम से ठंडा, कभी एकदम से गर्म। उसके साथ भी यही हो रहा है, हो तो मेरे साथ भी यही रहा है। पर हम हैं बड़े, हम झेल लेते हैं, और वो है बच्चा, वो नहीं झेल पा रहा है। तो अभी बज रहे हैं रात के 8। हालांकि मुझे खाना बनाना है और खाने में भी मुझे सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी ही बनानी है और कुछ नहीं बनाना अभी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 5 से 7 दिन तो सिर्फ खिचड़ी और दलिया ही खाना है। इवन दाल के अलावा, इन 3 चीज़ के अलावा कुछ और नहीं खा सकते हो, कुछ भी नहीं खा सकते हो। तो हलवा, चने, ये माता रानी का प्रसाद बनाया था, वो भी हमने नहीं खाया। मतलब इतना इतना तो खाया था, बट वैसे नहीं खाया। तो मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए। तो ये देखिए, ये बनाया था मॉर्निंग में दलिया, इतना सा बचा हुआ भी है, क्योंकि दिन में भी भूख नहीं लग रही है बुखार के कारण। तो इतनी भूख थी नहीं, तो ये खा लिया था, बहुत सारा था क्योंकि। तो एक एक बाउल सुबह, एक एक बाउल दिन में खा लिया था। और कीवी वगैरह थे, वो सब काट के खा ली थी। अभी एक कीवी बच भी गई है, तो ये सब चीज़ें खा ली थी, तो थोड़ा सा ठीक ठीक फील हुआ था। और अब हो गई है रात, लेकिन अब दलिए से होगा भी कुछ नहीं, और अब भूख लगी है थोड़ी सी ज़्यादा वाली, तो बनाऊंगी खिचड़ी। तो खाना यही है। और डॉक्टर ने ये बोला है कि जब आपको 5 से 7 दिन हो जाए, मतलब कोर्स को करते हुए, तो देन आप फिर उसके बाद आप दाल और रोटी तोड़ के, वो भी रोटी दाल में पूरी तरह से उस तरह से भी खाकर खा सकते हैं। लेकिन आप दाल रोटी ऐसा ऐसे जैसे खाते हैं नॉर्मली सब्जी रोटी दाल, ऐसे बिल्कुल नहीं खा सकते हो, क्योंकि आपकी आंतों का बुखार है, तो आंतों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल नहीं खाना है। मेरा तो छोड़िए, बच्चा है, मैं सोचिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ कैसे कैसे करके, वो कैसे कंट्रोल कर रही होगी, क्योंकि उसका रोज़ 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 ये होता है कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, मुझे ये खाना है, पिज़्ज़ा मंगवा दो मम्मा। अब महीने में 2 बार पिज़्ज़ा केक वगैरह आ ही जाता था, लेकिन अब इन सब चीज़ों पे बैन लग गया है। हालांकि इन चीज़ों को खाने के कारण नहीं लगा था अभी ये फ़िलहाल बैन। ये मैं कोर्ट गई थी, वहाँ पर जाकर मैंने जूस पी लिया था आते समय, और शायद उस जूस में कुछ इशू था, मुझे वो टेस्ट में भी अलग लग रहा था। तो मैंने तो जूस आप जब पिए तो कहीं पर भी तो ना ही पिए पहले तो बाहर का जूस, और पिए तो बहुत ढंग से पिए। डॉक्टर ने भी बताया ये जूस और बाहर की खाने पीने की चीज़ों में सैल्मोनिया नाम का ये बैक्टीरिया है, ये आ जाता है, एंड देन ये टाइफाइड का रीज़न बनता है। तो जब मैं कोर्ट से आई तो मुझे गले में खिंच खिंच और दर्द होना शुरू हो चुका था फर्स्ट डे, एंड देन फिर होते 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 हल्का हल्का फीवर, डोलो खाती रही, पैरासीटामोल डोलो इन चीज़ों पे सर्वाइव करती रही, नहीं हुआ। फिर देन मेरे बगल में छोटा डॉक्टर है, वहाँ गई, वहाँ की दवाई इसकी और अपनी, क्योंकि मुझे फीवर हुआ, सेम टॉयलेट वगैरह यूज़ करने से कहते हैं फीवर दूसरों को बट कन्वर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको भी पास हो गया मुझसे, देन अब उसको भी फीवर हो गया, वही टाइफाइड निकला। इन मेरा थोड़ा ज़्यादा, उसका थोड़ा वीक है, उसको वीक पॉजिटिव आई है, मैं पूरा थायराइड पॉजिटिव हूँ। तो ये इशू हुआ था। और पर ये है कि अभी तो मच बेटर फील कर रही हूँ। हालांकि 2-3 दिन पहले मैंने जब वो वीडियो डाला था, वो 1-2 दिन पहले का था। अभी जो आज आपको वीडियो मिला होगा वो 2 दिन पहले का था, और उसको उस वीडियो में मैं सांस ही फूल रहे हैं मेरे सिर्फ। मुझे पता नहीं था उस टाइम तक मेरे को टाइफाइड हुआ है। तो जब मैं ऑफिस में पहुंच गई ना, पूरा दिन मैंने काम किया, मेरे हाथ पैर लिटरली ऐसे कांप रहे थे, ऐसे। मैं माउस पकड़ रही थी ना, माउस उस पर यूं 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 यूं, मैंने अपने बगल वाले को दिखाया, मेरी फिंगर देखो, मैंने कहा कैसे कर रही है। तो वो मतलब ये हड्डियों को कपाने वाला फीवर और कमज़ोरी, ऐसी कमज़ोरी फील मुझे हुई है। और उस कमज़ोरी में भी एक गजब की चीज़ देखी है मेरे हस्बैंड की। मैंने उनको बता भी दिया है कि हमें टाइफाइड हुआ है, अपना तो नहीं बताया था, हाँ अपने बच्चे का बताया है टाइफाइड हुआ है। लेकिन इतना बेशरम, निहायत ही बेशरम आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। वो बाप बनने लायक था ही नहीं, उसे भगवान ने औलाद तो दी है, शायद मेरी ममता के कारण दी है, लेकिन वो बाप बनने लायक बिल्कुल नहीं है। जिसे मैं तो ये बोलती हूँ कि जो इंसान अपने बच्चे की परवाह नहीं कर सकता, हाँ उसे दूसरी औरत अच्छी लग सकती है, बहुत सारे आदमी हैं जिनको दूसरी औरत, पर उनको बच्चा फॉर द एंड अपना ही अच्छा लगता है। लेकिन जिस इंसान को अपना बच्चा भी अच्छा नहीं लग रहा, वो इंसान
किसी से प्यार नहीं कर सकता। झूठा दिखावा, मुझे तो पता ही है वो अपनी बहन की ही बुराइयां मुझ पे किया करता था। तो आप सोच सकते हो। अब ये बात नहीं कि मैंने बच्चे की कसम खा रही हूँ, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है कि दीदी ने ऐसा किया, आज मेरे साथ पानी की बोतल के लिए जिया जी ने ऐसा कर दिया, कार दीदी अंदर बाहर करने के लिए बुला लेती है और दीदी ऐसा करती है। जो इंसान अपनी बहन का ही नहीं हो रहा है, सिर्फ मतलब कि अपनी बहन के साथ रह रहा है, वो मेरा कैसे होता है, ये बात मुझे तब भी समझ नहीं आई। मैंने कहा चलो शायद ये मुझसे प्यार करता है, पर चलो नहीं आया समझ। फिर मुझे लगा अपने बच्चे से प्यार करता है। वो अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करता। वो 6,000 रुपये 2-3 महीने बाद भेज रहा है। 6,000 रुपये, जिसमें कि इससे ज़्यादा के तो मैंने टेस्ट और दवाइयों पे उड़ा के ख़त्म कर दिए हैं। समझ रहे हैं आप? एक ऐसा आदमी जिसको अपने बच्चे की ही परवाह नहीं है, जिसको इतनी सी भी परवाह नहीं है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, टाइफाइड जैसा इशू है, पता नहीं ये केयर कर रही होगी, और इवन मुझे ब्लॉक कर दिया उसने मुझे ब्लॉक रखा हुआ ही था। सिर्फ एक वो फॉर्मेलिटी के लिए पता नहीं क्या मंगाया था, शायद ऐसा कुछ, हाँ स्क्रीनशॉट भेजने के लिए मुझे अनब्लॉक किया गया था। एंड देन मुझे फिर ब्लॉक कर दिया। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्या मुझे ब्लॉक कर दो, मुझे उस आदमी से लेना ही देना ही नहीं है। मुझे शक्ल देख के, जिससे इंसान की शक्ल देख के उल्टी आ रही हो, मुझे उससे क्या बॉन्डिंग बनानी है बता, कोई नहीं। कबाड़ को कबाड़ी पसंद आएगा, वो खुद कबाड़ है ना। मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे खुद को पता है, क्योंकि मैंने एक बहू की, एक बीवी की जिम्मेदारी उतने अच्छे से निभा रखी है। आज चाह के भी अगर वो सबको बोलता होगा ना मेरे लिए बुराई, उसको, उसकी बहन को, उसके परिवार को पता है कि इसने एक शहर की लड़की होने के बावजूद भी गाँव का कितना काम कर दिया है। छाले पड़ जाते थे मेरे हाथ में कूटते हुए, उसने तो कभी वो उठा के भी नहीं देखा होगा। खैर चलो, मैंने अपनी जिम्मेदारी परफेक्ट निभाई है, मुझे इसमें कोई नहीं है, और ऑलराउंडर में हूँ ये भी मुझे पता है। चाहे मुझसे मेहंदी से करवा लो, चाहे मुझसे सिलाई करवा लो, चाहे मैं ऑफिस का काम करा लो, चाहे घर की गोल रोटियाँ, खाना कुछ भी बनवा लो, मैं अपने आप को ऑलराउंडर समझती हूँ। और इज़्ज़त करने में तो मुझे कोई बीट कर नहीं सकता। मैंने जिसकी की है उसकी इज़्ज़त मैंने उस लेवल पे की है कि मैं अपने आप को भूल गई। चलिए वो भी एक साइड करिए, हालांकि 7 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन मैं उस आदमी की बेशर्मी की बात बता रही हूँ। वो आदमी इतना बेशर्म है, निहायत ही बेशर्म आदमी है कि मेरा पति, कि मैंने उसको पति, छी ये वर्ड ही क्यों आता है मेरे मुंह में। मेरी तो बहुत बड़ी गलती है कि मैंने उसे पति बनाया, वो उस लायक तो था भी नहीं। और कितने अच्छे हैं और कितने खोखले हैं वो भी मैं अच्छे से जानती हूँ। ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, कि वो क्या है अंदर से, क्या नहीं है, उनके परिवार क्या है क्या नहीं है, क्या दिखाता है क्या है, वो सब मैं अच्छे से जानती हूँ। जो अपनी बहन का नहीं हुआ है, मैं उसके माँ बाप को बोलती हूँ भाई फ़ोन कर लो उनको, माँ जी को फ़ोन कर लो, पापा जी को फ़ोन कर लो। वो अपने माँ बाप का नहीं हो रहा है, अपनी बहन का नहीं हो रहा है, वो अपने बच्चे का होगा, वो मेरा होगा, वो कभी नहीं हो सकता, वो किसी का भी नहीं हो सकता। इवन वो भी जिसके साथ होगा ना, वो उसका भी नहीं है, वो उसको भी ये बात नहीं पता है, उसको भी वही गलतफहमी हो रही होगी, ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता है, पता नहीं कितना अच्छा आदमी मिल गया है मुझको। बहन बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है तू, बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी। तो इंडिपेंडेंट समझ रही है कि मैं छोड़ भी दिया, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अरे यार ये घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। इंडिपेंडेंट मैं भी हूँ, कमा भी रही हूँ, हाँ डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि हक है मेरा बच्चा उसका बच्चा मेरे पास है, चाहे वो मानता हो ना मानता हो, उसकी केयर करता हो ना करता हो, खर्चे हैं ओब्वियसली, वो भरेगा उस चीज़ को, उसकी गलती है, क्योंकि उसने ये गलती की है, मुझे छोड़ के जाने की गलती। मैंने नहीं छोड़ा उसको, उसने मुझे छोड़ा हुआ है, उसने मुझे छोड़ा है, तो उसका भरपाई तो देखिए करनी पड़ेगी। अब आप अपने आप जाइए, मैं तो क्लेम कर भी पा रही हूँ, क्योंकि एज अ बीवी मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हूँ, पर आप ऐसा रखें किसका दरवाज़ा खटखटाएंगी। छोड़िए, फिर क्या ही समझाना, जिसकी जितनी बुद्धि। अब वो कबाड़ है, उसे कबाड़ी ही पसंद आना है, हीरे की परख उसे थोड़ी ना होगी, वो हीरे को तो पत्थर ही समझेगा ना। खैर छोड़ो, मुझे अपनी तबीयत से, अपने बच्चे की तबीयत से, बस बेशरम आदमियों को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, शायद वो सुन पा रहे होंगे। और मेरे सब्सक्राइबर भी, लोगों पे ट्रस्ट करो लव मैरिज, पर अंधा मत हो जाओ किसी के पीछे। अंधा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना स्थिति सेम वही होगी जो मेरी है। किसी टाइम पे मैं भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, इतनी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी कि लोग बोलते थे कि यार ज्योति से भाई बात करना तो रिस्की है, ये तो सुना देती है। एक टाइम पे कड़क लड़की हुआ करती थी, किसी की तरफ देखा भी नहीं करती थी, लड़के वड़के इन आदमियों को तो मैं एक तरफ कर दिया करती थी। हालांकि ऑफिस में ही मैं सबसे भिड़ जाया करती थी, अगर मैं सही हूँ
उस आदमी ने मुझे एक ऐसी औरत बना दिया, इतनी स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ मेरे अंदर की ख़त्म कर दी, हर चीज़। सिर्फ एक इमोशनल लड़की बना के मुझे छोड़ दिया बस। लेकिन मैं फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ गई हूँ, जैसी मैं थी मैं वैसी वापस आ रही हूँ। हाँ बेटा, वो बात कभी नहीं आ पाएगी जो पहले थी, जो रिश्ते मेरे पहले आ रहे थे, कुंवारी थी, वो बात तो कभी नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए मैं आगे आने वाले लोगों को समझाती हूँ, करो यार, लव मैरिज करो, किसने मना किया? सोच समझ के करो, ठोक पीट के करो, हर तरह से परख के करो, फिर करो, अदरवाइज नो नीड। आप करो अपने मम्मी पापा की मर्जी से करो, क्योंकि मम्मी पापा की मर्जी हमें उस समय बुरी लगती है, लेकिन वो कभी रॉन्ग नहीं होते। आज मेरी मम्मी मुझ सही साबित हो गई। मेरे जो रिलेटिव मुझे बोलते थे लड़का ठीक नहीं है, मेरी मम्मी बोलती थी लड़का ठीक नहीं है, आज वो सब सही साबित हो चुके हैं, सब। सिर्फ मैं जो बोलती थी नहीं मम्मी ये बहुत अच्छा है, सिर्फ मैं गलत साबित हुई हूँ। तो इसीलिए आपके साथ ये सब ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो बना ही देती हूँ। हालांकि ये भी 11 मिनट की वीडियो हो गई है। तो चलिए फिर, क्लैरिटी भी पता नहीं यहाँ पर कैसी आ रही होगी बल्ब में, बट फिर ठीक है, आपको मेरे जो भी है पता चल ही रहा होगा मेरे बारे में। तबीयत सही नहीं है, ऐसे ही बन पा रही वीडियोस। तो चलिए फिर, करती हूँ आपसे बाद में बात, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार प्लीज़।